आजकल की भागदौड़ भरी दुनिया में जहां टेक्नोलॉजी से हम इतने ज्यादा घिरे हुए हैं, चाहे आप मेरी क्लास को अगर अभी देख रहे होंगे तो कहीं ना कहीं आप टेक्नोलॉजी से जुड़े हैं, तभी आप मेरी क्लास का एक्सेस घर बैठे बैठे आप पा रहे हैं। लेकिन इन सारी टेक्नोलॉजी को चलाने के लिए ऊर्जा यानी कि इलेक्ट्रिसिटी जो है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण एस्पेक्ट या फैक्टर इसकी होती है। हम बात कर रहे हैं बिहार सरकार की, और बिहार सरकार ने हर घर बिजली लगातार योजना, जो बिहार सरकार की वन ऑफ द सफल योजनाओं में से एक है, हालांकि कम योजनाएं सफल होती है लेकिन उन सफल योजनाओं में से एक सफल योजना है हर घर बिजली लगातार। अब इसमें और एक एक्सटेंशन हुआ है। तो अभी हाल ही में क्या किया गया है कि 1 अगस्त से 125 यूनिट तक बिजली जो है आपको मुफ्त मिलेगी डोमेस्टिक यूज के लिए। आखिर क्या है पूरी खबर और किस प्रकार से हमारे प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेवेंट है, आइए जरा जानते हैं, समझते हैं और बुझते हैं और देखते हैं कि प्रीलिम्स और मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से किस प्रकार से यहां से हम कंटेंट को क्रिएट कर सकते हैं। साथ ही साथ ये जो फ्रीबीज है, फ्रीबीज मतलब कि जो इस प्रकार की मुफ्त वाली चीजें हैं, ये कितना सही है कितना गलत है, इस पे भी हम लोग थोड़ा चर्चा करेंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर हम बात करते हैं अभी चुनावी समय है, तो चुनाव के समय का दिया गया जो भी चीज है, ऑब्वियस सी बात है चुनाव के समय आपको पता है कुछ योजनाएं ज्यादा तेज हो जाती है। खैर एनीवेज, कुछ हो रहा है, अच्छा हो रहा है तो चलिए उसको अप्रिशिएट कीजिए। तो आइए जब हम लोग बात करते हैं इस खबर के तरफ, तो हर घर बिजली लगातार योजना 1 अगस्त से 125 यूनिट तक बिजली आपको मुफ्त मिलेगी, यानी कि बिहार में इस जुलाई से बिजली फ्री। जी हां दोस्तों, अगर हम बात करते हैं बिहार के निवासियों के लिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण घोषणा कर दी है। क्या है यह महत्वपूर्ण घोषणा, तो आपको बताते चले कि अब राज्य के घरेलू उपभोक्ताओं को 125 यूनिट तक बिजली जो है वह मुफ्त मिलेगी, जिसका लाभ लगभग 1,67,00,000 परिवारों को मिलने जा रहा है। इसके अलावा यह योजना 1 अगस्त 2025 से लागू होगी। कब से लागू होगी, तो 1 अगस्त 2025 से लागू होगी। कितने लाभार्थी हैं इसमें, तो इसके लिए लाभार्थी हैं 1,67,00,000 परिवार, लोग नहीं, 1,67,00,000 परिवार को इसका लाभ होगा। और खास बात यह है कि इसका लाभ जुलाई महीने से बिजली बिल से ही लोगों को मिलेगा, यानी कि अगर आप 125 यूनिट से कम खपत कर रहे हैं, इकोनॉमिकल वीकर हैं, तभी आप इतना कर पा रहे हैं, एसी उसी चलाएगा तो थोड़ी इतना होगा, तो आपको वहां पर क्या होगा, तो आपको वहां पर बिजली मुफ्त मिलेगी। जी हां दोस्तों, सभी घरेलू बिजली उपभोक्ताओं को 125 यूनिट जो है बिजली मुफ्त की जा रही है। इसका मतलब यह हुआ कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गुरुवार को, यानी कि कल थर्सडे, अगर हम लोग बात करते हैं गुरुवार को, अपने एक्स हैंडल पर, यानी कि जो ट्विटर जिसको हम लोग कहते हैं, आशय की जानकारी दी है। साथ ही साथ शुक्रवार को होने वाले राज्य कैबिनेट की बैठक में मुफ्त बिजली के प्रस्ताव को मंजूरी मिलने की संभावना है, यानी कि आप जब इस वीडियो को देख रहे होंगे तो इसको मंजूरी जो है मिल चुकी होगी, ऑलमोस्ट इस चीज को मान के चलिए। साथ ही साथ राज्य के 1.67 करोड़ परिवार को सरकार के इस फैसले से लाभ होगा। इसके अलावा यह पहला मौका है जब बिहार में सभी श्रेणी के बिजली उपभोक्ताओं को मुफ्त बिजली देने का सरकार ने निर्णय लिया है। इसमें मतलब सारे के सारे जो श्रेणी है, अगर डोमेस्टिक यूज के लिए आपको ये सारी चीजें मिलेंगी। हालांकि ये जो फ्रीबीज है, ये कितना सही है कितना गलत है, ये तो एक कंसर्न की है, एक डिबेट का है, लेकिन आपके समक्ष इसके पॉजिटिव और नेगेटिव एस्पेक्ट दोनों होने चाहिए। अगर फ्रीबीज हम देखते हैं तो जो आपके डाउनफॉल है उनका अपलिफ्टमेंट होता है इससे, और इससे एक नुकसान ये भी होता है कि लोग जो हैं वो काम, मतलब समझिए कि थोड़ा सा काम के प्रति जो है उनका लगाव नहीं हो सकता, वो सोचेंगे सब कुछ मिल ही रहा है तो रिलैक्स हो जाएंगे। तो इस वाले पॉइंट को 2-3 पॉइंट आपके तैयार होने चाहिए कि ये फ्रीबीज कितना इंपॉर्टेंट है या कितना जो है समझ ली हमारे नुकसानदेह है। इसके अलावा काफी पहले जो है ग्रामीण क्षेत्रों में एक बल्ब को मुफ्त में जलाने की सुविधा थी, यानी कि इससे पहले जो है ग्रामीण क्षेत्रों में एक बल्ब को मुफ्त में जलाने की सुविधा थी, और राज्य के 1.67 करोड़ परिवार को सरकार के इस फैसले का लाभ मिलेगा। और इस फैसले से सरकार पर तकरीबन जो है, ये देखिए इसका नुकसान जो है 3,375 करोड़ रुपए का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। मेरा जो अगर पर्सनल व्यू कुछ तो होता ही नहीं है, लेकिन हाँ इसमें एक पॉइंट ये भी ऐड कर सकते हैं कि एक सोचिएगा जरा थोड़ा कि किसी को फ्री में देने से बेहतर है उसको आप उस लायक बना दीजिए कि वो पैसा पे कर सके, ये ज्यादा बेहतर होता है। अगर मान के चलिए, देखिए हम क्रिटिसाइज नहीं कर रहे, लेकिन हम इसकी पॉजिटिव चीज भी हम आपको बताएंगे। किसी भूखे इंसान को अगर आप चावल का कटोरा देते हैं तो उसका एक समय का पेट भरेगा, लेकिन उस भूखे इंसान को अगर आप बता देते हैं हाउ टू ग्रो द राइस तो उसका जीवन भर का पेट भरेगा। तो सेम थिंग अप्लाई विद दैट सिचुएशन। हालांकि इसका एक दूसरा साइड भी, जैसा कि हर सिक्के का दो पहलू होता है। एक पहलू यह है कि बहुत सारे ऐसे हमारे वर्नेबल ग्रुप्स हैं या वर्नेबल लोग हैं जिनको जरूरत है इन सब चीजों की वाकई,
लेकिन होता क्या हमारे समाज में, लाभ कौन उठाता है? जिनको जरूरत नहीं है। आप सबको पता है, आप सब लोग इसी समाज से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, हमसे ज्यादा बेहतर आप ग्राम में रहते हैं। हम तो चलो दिल्ली आ गए हैं, लेकिन आप लोग गांव वगैरह में रहते हैं, बिहार में रहते हैं, जानते होंगे ज्यादा अच्छे तरीके से कि किस प्रकार से इन योजनाओं का लाभ असल में किनको मिलता है। बाकी इसी महीने के बिल से 125 यूनिट मुफ्त हो जाएगी बिजली। हालांकि नीतीश सरकार की पहल है, अच्छी पहल है। बिजली में तो काम हुआ है, इसमें हम बोलेंगे कि हाँ बिजली में काम इन्होंने अच्छा किया है। बिजली और रोडवे इस दोनों में बढ़िया काम इन्होंने किया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। रोड वगैरह में तो मुख्यमंत्री ने स्वयं अपने एक्स हैंडल पर इस आशय की जानकारी दी है और जुलाई के महीने से ही मुफ्त 125 यूनिट की सुविधा जो है आरंभ हो जाएगी। अगस्त के बिजली बिल में यह जो है आपको हाईलाइट करके दिखता हुआ नजर आएगा। इसके अलावा अगले 3 वर्षों में 1.67 करोड़ बिजली उपभोक्ताओं की छत पर सोलर संयंत्र लगाने का भी योजना है। मतलब कहने का मतलब बोला जा रहा है कि भाई ठीक है, हम लोग जब एक तो बिहार सरकार ने 2040 तक बोला है कि भाई हम जीरो कार्बन एमिशन करेंगे, शून्य कार्बन उत्सर्जन। तो शून्य कार्बन उत्सर्जन मतलब ये थोड़ी होता है कि हम कार्बन का उत्सर्जन नहीं करेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि हम जो है जितना कार्बन करेंगे उससे ज्यादा हम पेड़ पौधा लगा देंगे, यानी कि हम क्लीन एनर्जी की तरफ बढ़ेंगे, क्लीन और ग्रीन एनर्जी की तरफ, जिससे जो है कम से कम नुकसान हो हमारे एनवायरमेंट को। और उसी क्रम में सोलर जो है, सोलर रूफटॉप योजना जो है, उसी के तहत मुख्यमंत्री ने अपने एक्स हैंडल पर यह भी जानकारी दी कि 1.67 करोड़ बिजली उपभोक्ता को 125 यूनिट का लाभ सीधे तौर पर मिलेगा और उन सभी की सहमति पर उनके घर की छतों पर या फिर नजदीक के सार्वजनिक स्थल पर सौर ऊर्जा संयंत्र लगाकर उन्हें इसका लाभ दिया जाएगा। देखिए इसमें टर्म एंड कंडीशन समझिए ध्यान से। कुटीर ज्योति योजना के तहत जो अत्यंत निर्धन परिवार होंगे, कौन सा योजना? तो कुटीर ज्योति योजना। इसके तहत जो अत्यंत निर्धन परिवार, अत्यंत गरीब परिवार होंगे, उनके लिए सौर ऊर्जा संयंत्र लगाने का पूरा खर्च सरकार वहन करेगी। बाकी अदर जो है उनको आपको देना पड़ेगा और 125 यूनिट तक का लाभ जो है सीधे तौर पर आपको मिलेगा। वहीं अन्य श्रेणी के घरेलू उपभोक्ताओं को भी सरकार जो है उचित सहयोग देगी, डिपेंड अपॉन द टर्म एंड कंडीशन। और अगले 3 वर्षों में 10,000 मेगावाट सौर ऊर्जा का जो उपलब्धता है यह करने का लक्ष्य है। और अगले 3 वर्षों के भीतर बिहार जो है एक अनुमान के अनुसार 10,000 मेगावाट तक सौर ऊर्जा की उपलब्धता हो जाएगा और इसका प्रत्यक्ष लाभ जो है उपभोक्ताओं को मिलने जा रहा है। इस चीज को याद रखना है। साथ ही साथ इस वर्ष बिजली उपभोक्ताओं के लिए फैसले लिए गए हैं, यानी कि अप्रैल से गांव में 54 पैसे प्रति यूनिट की दर से बिजली टैरिफ में कमी आई। इस पर हम अलग से वीडियो बना ही चुके हैं। स्मार्ट मीटर के उपभोक्ताओं को 25 पैसे प्रति यूनिट कम टैरिफ देना होगा और गांव में स्मार्ट मीटर उपभोक्ताओं को 79 पैसे जो है लाभ देना होगा। ठीक है, 79 पैसे का लाभ अतिरिक्त मिलेगा, शहर में 25 और गांव में जो है 79 पैसे का। बाकी आपके लिए आज का होमवर्क है, किसी समुदाय ने एक लघु वीडियो फिल्म फ्रंटियर ऑफ लर्निंग जारी की है। कौन से समुदाय ने की है कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे। इसके अलावा इस क्लास की पीडीएफ और मेरे द्वारा प्रोवाइड किए गए स्टडी मटेरियल्स आपको इस टेलीग्राम ग्रुप पे नजर आएगा। आपको इस टेलीग्राम ग्रुप को स्कैन कर लीजिए, चाहे टेलीग्राम पे बिना स्पेस दिए बीपीएससी कंटेंट जो है बीपीएससी कंटेंट वाले लिख लीजिए। क्लास की पीडीएफ और मेरे द्वारा प्रोवाइड किए गए स्टडी मटेरियल्स यहीं पे मिल जाएगा। इसके अलावा आप में से कोई भी जन 71वीं बीपीएससी प्रीलिम्स की तैयारी कर रहा हो, चाहे आप किसी पेड बैच में इनरोल हो या ना हो, चाहे आप किसी क्रैश कोर्स में इनरोल हो या सेल्फ स्टडी कर रहे हो, आपके बकेट लिस्ट में या मास्टरपीस 5100 एमसीक्यूज का होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? अमूमन आप एमसीक्यूज के लिए किस पर निर्भर करते हैं? घटना चक्र के लिए अच्छी किताब है, नो डाउट, बट उसकी एक लिमिटेशन है कि बिहार पीसीएस या अन्य स्टेट पीसीएस की ही परीक्षाओं का उसमें संकलन रहता है। लेकिन बीपीएससी के द्वारा कंडक्ट कराए गए बहुत सारे एग्जाम्स हैं, जैसे कि हम अगर बात करते हैं असिस्टेंट का एग्जाम, जैसे कि अगर हम बात करते हैं सैनिटरी ऑफिसर का एग्जाम, आर्ट एंड कल्चर ऑफिसर का एग्जाम, हॉर्टिकल्चर का एग्जाम, सीडीपीओ का एग्जाम, साथ ही साथ एओ का एग्जाम, जुडिशरी का एग्जाम, बहुत सारा ऐसा एग्जाम है। तो ये बीपीएससी कंडक्ट हेडमास्टर वाला हो गया, तो टीचर वाला हो गया, तो सारे एग्जाम को ट्रेंड में रखते हुए एनालाइज करते हुए हम लोगों ने 5100 एमसीक्यूज का मास्टरपीस तैयार किया है। कहने को 5100 एमसीक्यूज है, सारे ऑप्शन को भी हमने उसी तरह सजाया है कि आपके एक क्वेश्चन में पूरा का पूरा रिवीजन हो जाए। तो आदि लाइव कोड का इस्तेमाल करके 1999 में आप इस कोर्स में इनरोल हो सकते हैं। कैसे होइएगा बाबू रे इनरोल? तो स्टडी IQ के ऐप या वेबसाइट जो भी आपको सहूलियत हो में चले जाइएगा। यहां पे सर्च का कॉलम आएगा, तो सर्च के कॉलम में 5100 आप सर्च कीजिएगा। 5100 सर्च कीजिएगा तो देखिए जीएस स्मार्ट कोर्स, इसको मत लीजिएगा, 3 बच्चा ले लिया है गलती से, उसको हम ठीक करवा रहे हैं। लेकिन 5100 एमसीक्यू मास्टर कोर्स पर बीपीएससी इस पे आइएगा, ये लाइव होगा।
बाय नाउ पे आइएगा, यहां देखिएगा 51 और लाइव एमसीक्यू प्रैक्टिस, डिटेल सॉल्यूशन एमसीक्यू का, करंट अफेयर, सब्जेक्ट वाइज सेक्शन, ये सब कुछ यहां पे आपको मिल जाता है। आदि लाइव कोड को लगाइएगा। अब आदि लाइव कोड को जब आप लगाते हैं तो याद रखिएगा, आदि लाइव कोड को जब आप लगाएंगे तो 1999 में यह कोर्स जो है आपको मिलेगा। और 1999 में कोर्स मिलेगा, इसमें आपको क्या क्या, तो हिस्ट्री, जनरल साइंस, बिहार स्पेशल, करंट अफेयर्स, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, मैथ, सारे के सारे क्वेश्चन के मद्देनजर रखते हुए आपको 51 एमसीक्यूज का दिया जाएगा और आपको गारंटी देते हैं 120 से 140 नंबर आपके एग्जाम में डायरेक्टली चाहे इनडायरेक्टली लड़वा देंगे। करंट अफेयर्स का सब्जेक्ट वाइज सेक्शनल टेस्ट है, फ्री रिसोर्स आपको मिल जाएगा। और अगर आदि लाइव कोड लगाते तो मेरा मेंटरशिप और सब्जेक्ट वाइज सेक्शनल टेस्ट भी इसमें आपके इनरोल हो जाएगा। बाय नाउ पे जाइएगा, इनरोल कर लीजिए, आपके बकेट लिस्ट में होना ही होना चाहिए। तो बाकी उम्मीद करेंगे सेशन आपके लिए लाभदायक रहा हो, आपको बहुत कुछ जानने सीखने को बुझने को मिला हो। तो मिलते हैं हम लोग अगले सेशन में, तब तक के लिए सारे बच्चों को बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस सेशन।